لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फजल और करम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के दरमियान में हाजिर होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस दयार मोहब्बत में जिन हजरात ने भी मुझ नाचीज़ को दावत देने की दावत दी है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया है। अल्लाह के करोड़ एहसान में ये सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने बंदों में भी रखा और अपने मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में भी रखा है। क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान को अगर सारी नेमतें दे दी जाती और अगर इंसान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम वाला, अदब वाला, एहतराम वाला, मुहब्बत वाला पहलू अगर छीन लिया जाता तो इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी खुदा की कसम कुछ नसीब नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कायनात बनाई है, लोग इसको अलग अलग रंग रूप से देखते हैं। कोई समझते हैं कि मैं ही
इस कायनात में फुला काम के लिए पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है कि मैं इंजीनियर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं डॉक्टर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं लीडर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनने पैदा हुआ हूँ, कोई समझता है कि मैं इस ओडिशा के लिए अमीर बनकर, रईस बनकर, मालदार बनकर पैदा हुआ हूँ। ये सब दुनियावी झमेले हैं, ये सब दुनियावी झमेले, ये सब 4 दिन की चांदनी है। आज जो प्राइम मिनिस्टर है, आज पूरी टीवी वाले उसी प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, पूरे अखबार वाले उसी प्राइम मिनिस्टर का चर्चा करते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें, कल जो प्राइम मिनिस्टर था उसका चर्चा था, आज वो नहीं है तो उसका चर्चा, जोर से बोले, उसका चर्चा नहीं है। जो कल वाले से पहले वाला जो था उसका तो नामो निशान भी नहीं है। कौम को पूछना पड़ेगा आज से 25 साल पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो कौम जो है इंटरनेट पे सर्च करके बताएगी, उससे पहले कोई नहीं बता सकता है। तो अब ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, तो इतने बड़े ओहदेदार को दुनिया भूल जाती है, इतने बड़े ओहदेदार को दुनिया याद नहीं रखती, कोई उसका मुकाम नहीं है। हालांकि एक दौर था, उसने तो हुकूमत बनाई थी, कानून बनाया था, यहाँ पर एक माहौल बनाया था, लेकिन जैसे वो खत्म, उसका कानून खत्म, उसकी कुर्सी खत्म, उसका दौर खत्म, उसकी बात खत्म, उसको कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज 1400 साल हो गए हैं, सारी इंसानियत अल्लाह के पैदा करदा बंदों में उस अजीम हस्ती को जानती है, मानती है, पहचानती है, उनके नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। वो हस्ती कोई और नहीं है जिसे अल्लाह ने अपना प्यारा हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। उनको कल वालों ने भी याद रखा था, परसों वालों ने भी याद रखा था, पहले वालों ने भी याद रखा था, अगलों ने भी याद रखा था, पिछलों ने भी याद रखा था। ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें कुछ दिया या ना दिया ये अल्लाह की मर्जी है, मगर अल्लाह ने हमें मुस्तफा के याद करने वालों में पैदा कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है, ये बड़े फजल की बात है कि हम नबी के मानने वाले बनकर पैदा हुए हैं, नबी के याद करने वाले बनकर पैदा हुए हैं। अरे कौन है नबी? ये वो नबी है जो पैदा बाद में होते हैं, लेकिन पहले वाले इनका जिक्र अपनी उम्मतों के सामने करते हैं। पहले वालों पर किताब नाजिल होती है तो उस किताब में उनका परवरदिगार इस नबी की अजमत को बयान करता है। हजरत आदम अपने दौर में ये नबी का जिक्र कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम अपने दौर में ये नबी का जिक्र करते हैं, हजरत मूसा अपने दौर में इस नबी का जिक्र करते हैं, हजरत ईसा अपने दौर में इस नबी का जिक्र करते हैं। बल्कि हद तो देखिए, हजरत मूसा जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती जो अल्लाह के कलीम है, जिनको अल्लाह ने अपना लाडला बनाया, अपना प्यारा बनाया, अपना चहीता बनाया, वो कलीमुल्लाह, आहा सुभान अल्लाह, वो कलीमुल्लाह जिनसे रब कलाम करता था, वो कलीमुल्लाह ने जब प्यारे मुस्तफा की अजमत को सुना, हुजूर की रिफतों को सुना, हुजूर की शान को सुना, हुजूर के दर्जात को सुना, हुजूर की मंजिलत को सुना, हुजूर के मकाम को सुना, हुजूर के मर्तबे को सुना, तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, काश मुझे पैगंबर बनाने के बजाय प्यारे मुस्तफा का उम्मती बनाकर पैदा कर दे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी शान वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया, हमको उनकी उम्मत में पैदा कर दिया। इससे बड़ी नेमत और क्या है? ऐसे 56 एनआरसी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें कोई धक्का नहीं लगा सकता, क्योंकि दिल्ली में बैठने वालों कान खोल के सुन लो, हमारा ताल्लुक हमारे बाप दादा से खत्म नहीं होता, हमारा ताल्लुक अजमेर वाले से होकर मदीने वाले मुस्तफा से होता है।
हम बचे नहीं हैं, मदीने वाले की खैरात ने हमें बचा लिया है। हम पलते नहीं हैं, मदीने वाले मुस्तफा का सदका हमें पाल रहा है। हम बचे नहीं हैं, हमें तो अजमेर वाले की दुआओं ने बचाया हुआ। मेरे भाइयों, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह नबी का गुलाम बना के पैदा किया। पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दिए तो कम है, अल्लाह का शुक्र अदा करते गुजार दिए तो कम है कि अल्लाह ने हमें प्यारे मुस्तफा का उम्मती बना दिया है। एक अच्छी बात जहन में आ रही है, सुनाता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक बार हजरत सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सामने बैठे हुए हैं। कौन? हजरत उमर। बोलो, अरे जोर से बोलो जी। अम्मा ऐसा भयानक घूर घूर के देख रहे थे भाई, तुम लोग देखे तो एनआरसी आ गई जैसा दिख रहा, डिटेंशन कैंप में बयान हो रहे जैसा दिख रहा तुम लोग। अरे खुश रहो भाई, मियाँ भाई बोले तो मस्त रहना। मियाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा बैठता मियाँ भाई ऐसी हालत डालने के रहते क्या भाई? मियाँ भाई बोले तो मस्त रहना, देखे तो सामने वाला बाप रे, उन लोगों को भी यकीन हो जाना नहारी कुलचे खाने वालों से मुकाबला नहीं कर सकते बोल के। क्या मेरे भाई, तुम लोग खाते नहारी कुलचे, कामा करते इडली डोसे के। मियाँ भाई मस्त रहो जी, सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत उमर, कौन बोलो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हुजूर के सामने बैठे हुए और तौरात शरीफ की तिलावत शुरू कर दी है। मालूम है तौरात शरीफ हजरत मूसा पर नाजिल हुई। वो तौरात की तिलावत हजरत मूसा ने शुरू की और बाजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जलवागर है, बैठे हुए। हजरत उमर ने जैसे ही तौरात की तिलावत शुरू की, हजरत अबू बकर देखते हैं कि रसूल अल्लाह का चेहरा अक़दस जलाल वाला हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे अक़दस को नीचे कर लिया। हजरत अबू बकर हजरत उमर से ऐसे इशारा करके कहते हैं, उमर खामोश हो जाओ, उमर खामोश हो जाओ। हजरत उमर और तिलावत करने लगते हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने चेहरे अक़दस को नीचे किए। हजरत अबू बकर कहते हैं, उमर खामोश हो जाओ। तो हजरत उमर, हुजूर को तकलीफ देना मकसद नहीं था, हजरत अबू बकर की बात को रद्द करना मकसद नहीं था। हजरत उमर चाहते थे कि मैं तिलावत करूंगा तो आगे मेरा नबी कुछ फरमाएगा तो क़यामत तक हदीस बन जाएगी, उम्मत को मेरे नबी का मुकाम मालूम हो जाएगा। हिकमत थी, हिकमत थी। और सारी उम्मत के हकीमों के सरदार का नाम उमर इब्न खत्ताब है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आगे तिलावत करना शुरू किया। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर के हाथों को पकड़कर झिंझोड़ कर कहा, उमर खामोश हो जाओ, देखते नहीं हो कि रसूल अल्लाह का चेहरे अक़दस जलाल वाला हो रहा है। हजरत उमर ने कहा, अबू बकर सिद्दीक आप देखो, मेरे आका को मैं किस शान से देखना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम अपना चेहरा उठाए और पूछा, ए उमर जानते हो क्या तिलावत कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह का कलाम तौरात की तिलावत कर रहा हूँ। ए उमर ये जानते हो ये तौरात किस पर नाजिल हुई? तो हजरत उमर ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये जानता हूँ कि ये तौरात हजरत मूसा पर नाजिल हुई। तो कहा, उमर जब ये जानते हो कि ये तौरात है, ये जानते हो ये अल्लाह का कलाम है, ये जानते हो ये मूसा पर नाजिल हुआ, तो फिर ये भी जान लो अगर ये कलाम जिस नबी पर नाजिल हुआ वो मूसा अगर आज होते तो वो अपना तौरात छोड़कर तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। अल्लाह अल्लाह, हुजूर खुद अपनी अज़मत बयान कर रहे हैं, हुजूर खुद अपनी अज़मत बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे वो इज्जत व मर्तबे वाला बनाया।
कि अगर आज मूसा होते तो वो अपनी किताब छोड़कर मेरी किताब की तिलावत करते, वो अपनी बात छोड़ देते और मेरी बात करते, क्योंकि मेरे रब ने मुझे इस इज्जो शान का मालिक बनाया। ऐसे नबी की उम्मत में फुगट में पैदा हो गए हम लोग। ना कोई मन्नत, ना कोई आरजू, ना कोई मिन्नत, ना कोई समाजत, ना कोई तमन्ना। अल्लाह ताला वो बोलते, देखो ऑटो पे लिखे हुआ रहता, आपके पास रहता नहीं रहता नहीं मालूम, हमारे हैदराबाद पर रहता, ऑटो पे लिखते पीछे ऑटो वाले गॉड गिफ्ट बोल के, ऑटो कहते गॉड गिफ्ट है कहते। तो मैं कहता हूं कि दीवाने, गॉड गिफ्ट तो यह है कि अल्लाह ने तुझे मुस्तफा का उम्मती बनाकर पैदा कर दिया। यह है खुदा का सबसे बड़ा तोहफा कि तू नबी का गुलाम बन के पैदा हुआ। क्या बनकर? जोर से बोलो। हाँ, हम सरकार के गुलाम हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शान है। सारे मनसब, सारे ओहदे, सारे रुतबे, सारी इज्जत, सारे मर्तबे, खुदा की कसम एक तरफ, मुस्तफा का उम्मती होने वाला रुतबा एक तरफ। क्यों ना फखर करें मेरे भाई, हम क्यों ना फखर करें। देखो हमारे नबी के सदक़े जाओ, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ मिले थे, मालूम नहीं? मालूम तुम लोग कुछ भी? जुम्मे के दिन नमाज खड़ते वक्त मस्जिद में आते, बयाना सुनो रे भाई बोले तो शायरों को सुनने के हल्लू सटक जाते हैं। कहां से मालूम होगा? नहीं, सुनने के बाद ना कुछ भी नहीं सुनते। सुनना बोले तो मैं अभी आके मेरे को साहब पूछे, मौलाना साहब हजरत आप कब बयान करते? मैं बोला पहले मैं करता हूँ। बोला क्योंकि मेरे को माइक देते 2 बजे रात को, आधे लोग सो जाते हैं, आधे लोग चले जाते हैं। अब मैं हौलों के ऐसा बैठना बयान करना, तो इसलिए मैं बोला नहीं रे भाई आज जरा जल्दी प्लीज, अल्लाह का शुक्र है जरा तुम लोग जगते रह रहे, मेरे को बयान करने का मौका मिल गया। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा सुनो। अल्लाह के एक पैगंबर थे जिनका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो पैगंबर की ये शान थी, अल्लाह ने क्या किया, जब हुस्न को, जमाल को, खूबसूरती को पैदा किया तो खूबसूरती के अल्लाह ने 2 हिस्से किए। कितने? जोर से बोलो। हुस्न के अल्लाह ने 2 हिस्से करके, एक हुस्न से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। वो एक ही हुस्न में कश्मीर भी बना हुआ है, हिंदुस्तान बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, लंदन बना हुआ है, जापान बना हुआ है, चाइना बना हुआ है। कोरोना वायरस नहीं है उसमें, मगर क्या कहने हैं, वो एक ही हुस्न में अल्लाह ने सारे हुस्नो जमाल को, जितनी खूबसूरत 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 औरतें पूरी दुनिया के अंदर है, वो एक हुस्न के अंदर पैदा हो गई। कब से? हजरत आदम के जमाने से लेकर कयामत तक सारे लोगों के हुस्न को अल्लाह ने एक टुकड़े से बनाया, और दूसरे टुकड़े से अल्लाह ने सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया। इमेजिन करो कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लाए तो बड़े बड़े रईस, मालदार बादशाह, तवंगर, दौलतमंद अपनी पूरी जायदाद, पूरा रुपया, पूरा रुपड़ा, पूरा सारा सब कुछ लेके आके मैदान में लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। पूछा क्यों? कहा यूसुफ को खरीदने के लिए। ऐसे हुस्नो जमाल के मालिक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई थी हजरत जुलेखा, और जुलेखा कोई मामूली औरत नहीं थी, उस वक्त के बादशाह की बीवी थी। सुभान अल्लाह। अब हजरत जुलेखा बादशाह की तरफ पलट के नहीं देख रही जब से हजरत यूसुफ को देख लिए, और हजरत यूसुफ बच्चे हैं, हजरत जुलेखा बड़ी है, दोनों के बीच में कई साल का फासला है। 11 साल के यूसुफ हैं, 7 साल के यूसुफ हैं, 40 साल की हजरत जुलेखा है, और हजरत जुलेखा भी मुसलमान भी नहीं हुई, हजरत यूसुफ के हुस्न में गिरफ्तार हो गई, बादशाह को ठोकर मार दी, बादशाह को लाइट ले ली, सारी सल्तनत को लाइट ले ली। तो हजरत जुलेखा के सहेलियां पकड़ के पूछे,
जुलेखा दीवानी हो गई, बादशाह को छोड़ के वो बच्चे के पीछे पड़ गई, पागल हो गई क्या, दीवानी हो गई, क्या कर रही है सब हरकत, ये क्या हरकत है बच्चे के वास्ते इतना। तो हजरत जुलेखा ने सहेलियों से पूछा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? हाय 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 हाय, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? तो कहा नहीं देखा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, अगर देख लोगी ना तो मुझसे बड़ी दीवानी हो जाओगी। तो कहा अच्छी बात है, दिखा, हम तेरे यूसुफ को देखने तैयार हैं। तो कहा ऐसे वैसे नहीं दिखाऊंगी, एक शर्त है। बोले क्या? हाथ में सेब पकड़ना और छुरी दूंगी, काटते हुए यूसुफ को देखना, इधर से हाथ चलते रहना, इधर से यूसुफ का दीदार होते रहना, मैं यूसुफ को सामने से गुजारूंगी। हाय हाय हाय। तो कहा मंजूर है। सारों के हाथ में तेज छुरी और सेब दे दी। हजरत जुलेखा ने दे दिया, देकर कहा चलो काटना शुरू करो। वो काटना शुरू करे, हजरत यूसुफ सामने से गुजरे, काटते काटते सेब कट गया, उंगलियां कट गई। हुस्ने यूसुफ में हजरत जुलेखा की सहेलियां इतनी महू हो गई कि उंगलियों के कटने की खबर ना रही। यहां तक तो सबको मालूम। एक लतीफ नुक्ता अब मैं समझा रहा हूं, सुनो। ये हजरत यूसुफ ऐसा जुलेखा ऐसा करी थी, सहेलियों का साथ ऐसा हुआ, हमको कैसा मालूम? पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा मसला है। ये बात खुद हुजूर सुना रहे, लो सुभान अल्लाह, खुद हुजूर सहाबा को सुना रहे। तो सहाबा को हुजूर यहां तक सुना के रुक गए। आप लोग खुश हो गए, मगर सहाबा के चेहरे छोटे हो गए। हुजूर ने पूछा सहाबियों खुश नहीं हुए? बोले या रसूल अल्लाह, अगर हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम ये था तो हुजूर जरा ये भी तो बता दे प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या है। आका जरा ये भी तो बता दे आपके हुस्न का आलम क्या है। हमने तो देखा आका, वहां यूसुफ को देखकर उंगलियां कट गई, यहां मुस्तफा को देखकर चांद कट रहा है। आका जरा ये भी तो बता दे, वहां यूसुफ को देखकर जुलेखा ने बादशाहत को छोड़ दिया था, यहां मुस्तफा को देखकर डूबा हुआ सूरज पलट आ रहा है। आका हमने देखा था वहां यूसुफ को खरीदने लोग अपने जानो मां अपनी दौलत लेकर मैदान में खड़े थे, या मुस्तफा की रजा के लिए हम अपनी गर्दनों को कटाने के लिए सफों में खड़े हुए हैं। आका जरा बता दे आपके हुस्न का आलम क्या है। तो प्यारे मुस्तफा ने कहा सहाबियों सुनो सुनो, हजरत यूसुफ को जो एक टुकड़ा हुस्न का मिला था और पूरी दुनिया को जो एक टुकड़ा हुस्न का मिला था, मुझे मेरे रब की कसम, अल्लाह ने जब वो हुस्न को पैदा किया तो वो हुस्न कहीं और से नहीं लाया, मेरे हुस्न का एक खतरा निकालकर एक से दुनिया बनाया, दूसरे से यूसुफ बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत का नीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। प्यारे दोस्तों, ऐसी इज्जो शान वाला नबी हमको मिला, माशाअल्लाह। तो अब उस हबीब के नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उस प्यारे हबीब का मीलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? उस हबीब की सनाखानी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उस हबीब की फातिहा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे?
दयारे हबीब में रहते हैं और दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात, हर आशिक़े रसूल, हर गुलाम रसूल, हर उम्मती को मालूम होना जरूरी है। देखो हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलीमा है नहीं है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा कलमा है, क्योंकि हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती है, तो लाजमी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत ने उनका कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती है, क्योंकि ईमान के लिए कलमा शर्त है। ईमान के लिए कलमा शर्त है, इसलिए उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी। कभी आपने गौर किया, जब सारी उम्मतें अपने नबियों का कलमा पढ़ती है, तो फिर नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम का कलीमा क्या था? हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा का कलीमा क्या था? तो याद रखो मुसलमानों, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ती है, लेकिन ऐ मेरे मुस्तफा की उम्मत, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम्हें और हमें रब ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी का कलमा सिर्फ हम गुनाहगारी नहीं पढ़ते, बल्कि मुस्तफा का कलमा हजरत आदम भी पढ़ा करते थे, हजरत नूह भी पढ़ा करते थे, हजरत इब्राहिम का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत मूसा का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत ईसा हमारे नबी का कलमा पढ़ा करते थे। नबी होकर हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे। ऐसी शान है हमारे नबी की, इसलिए हमारे आका को इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया कहा जाता है, सय्यिदुल मुरसलीन कहा जाता है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं। अब जरा एक लतीफ नुक्ता और सुन लो, हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर तो हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे, लेकिन जरा गौर करो, ये तो अब पैगंबर है कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों को हजरत आदम का दौर भी मिला, हजरत नूह का दौर भी मिला, हजरत इब्राहिम का दौर भी मिला, हजरत मूसा का दौर भी मिला, लेकिन याद रखो कभी किसी फरिश्ते ने किसी और पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा, कभी किसी फरिश्ते ने किसी और रसूल का कलमा नहीं पढ़ा। हजरत जिब्रील से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर फरिश्ता बस उसका एक ही कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे फरिश्ते हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, सारे फरिश्तों का कलमा हमारे नबी का कलमा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी इज्जो शान वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया। अब हमारा काम क्या है? खुदा की कसम बस दुनिया तो गुजारना है, ये तो गुजरना ही गुजरना है, कैसा भी करके, दिन भी होगा, रात भी होगा, सुबह भी होंगी, शाम भी होंगी, दोपहर भी होंगी, शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, दादा भी बनेंगे, नाना भी बनेंगे, घुटनों में दर्द भी होगा, कमर में दर्द होगा, एक दिन धड़ 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 शुरू हो जाएगा। समझे सो वाले गुड, नहीं समझे सो वेरी गुड। हुए जब समझ जाते, मगर होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कुछ तो भी एक बहाना लेना है, लेके यहां से जाना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो दुनिया गुजरनी है। एनआरसी आए तो भी गुजरना है, एनआरसी नहीं आए तो भी गुजरना है। अल्लाह ताला मौका दिया बंदों को, बैठो दुनिया में अच्छा काम करो, नहीं हुकूमत दिया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर आजम बनाया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर दाखिला बनाया, होम मिनिस्टर बनाया,
क्यों बनाया अल्लाह? ताकि बंदों को सुख दो, आराम दो, सलामती दो, शांति दो। शौचालय बनाओ। आज भी 60% हिंदुस्तानी खेतों में बैठ रहे जाके, रोडों के किनारों पर बैठे हुए बेचारे, औरतें बैठे हुए, बच्चियां बैठे हुए, जवान जवान बच्चियां। बनाओ रे भाई शौचालय। एनआरसी, अरे कई गुरे बड़े भाई ये एनआरसी ये कब है मालूम? एनआरसी के बाद खूब खा के पी के मस्त गम्मत की नींद सो रहे हैं, तब है ये बात एनआरसी के। यहाँ खाने को खाना नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, रहने को घर नहीं है, डैश कुदाने शौचालय नहीं है। वाह 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 वाह। ये पीरियड में ये बात सूटेबल नहीं है। अमेरिका कर सकता ये बात। हमारे पास घुसपैठियां हैं बोले तो चलता, उन्हें सुपर पावर है, उसका ने खाने को खूब है, रहने को मस्त है, देखने को अच्छा है, उन्हें ये बातें करा तो चलता। यहाँ है नहीं। ट्रेन में बैठा, आज मैं कई जमाने के बाद आज बैठा आप लोगों की मोहब्बत में, झारखंड से हावड़ा को आया, जाके ट्रेन में बैठे तो पानी। अरे मैं बोला एनआरसी क्या लाते रे बड़े भैया, ट्रेन में पानी नहीं है। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या वक्त आ गया हमारे हालात किधर। हमारा मुल्क ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। आज दुबई में जितने लोग अच्छे मुकाम पर हैं, अमेरिका में जो अच्छे पोजीशन पे हैं, चाहे वो साइंस के एतबार से हो, चाहे वो खिदमत के एतबार से हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के एतबार से हो, चाहे मेडिसिन लाइन के एतबार से हो, वो सारे अच्छे लोग हिंदुस्तान से गए सो है। क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, चाहे वो बच्चा हिंदू का होगा चाहे मुसलमान का होगा। अच्छे पढ़ लिख के काबिल होने के बाद हमारे बच्चों ने जब पलटकर अपने मुल्क की तरफ देखा तो लोगों ने देखा कि हमारे बाप कुछ नौकरी नहीं मिली, हमारे कहां मिलेंगी। निकल के कोई अमेरिका चले गया, कोई लंदन चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई दुबई चला गया, क्रीम पूरा चले गया। अब कौन रह गया? चाय बेचने वाला। क्रीम पूरा चला गया, हिंदुस्तान के बाहर चला गया। अच्छे अच्छे लोग पूरे चले गए, काबिल लोग पूरे चले गए, पूरे काबिल लोग चले गए। अब भोले भाले बेचारे हौले शोले मेरे जैसे तुम्हारे जैसे दीवाने लोग हैं। अब वो दीवानों को तो भी कम से कम संभाल के जरा अच्छा रख ले बाप। नहीं एनआरसी होना लोग मत। अब कहां से ये सब भामटे बातें हैं, टाइम पास के बातें हैं। एनआरसी कुछ भी कोई भी नहीं कर सकते। एनआरसी करना इतना बच्चों का खेल नहीं है। हम अपने दानिशमंद लोगों से पूछे क्या यार वो एनआरसी ऐसा बैठे बैठे हो जाती। पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए एनआरसी करने का खर्चा कम से कम 10 लाख करोड़ होता। कितना होता मालूम? 10 लाख करोड़। कहां से लाते? है सो मालिया पूरा लेके चले गया। कहां से लाते 10 लाख करोड़? कहां से करते एनआरसी? क्या भामटे बात है? एनआरसी करना बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है। और एनआरसी ऐसा 4 साल के वास्ते अभी बैठे हुए 4 साल है, अभी इनको जाने 2024 में 2024 तक एनआरसी होती पूरे हिंदुस्तान की नहीं होती। एनआरसी होने के लिए कम से कम 10 साल का वक्त लग, कम से कम एटलीस्ट 10 साल के वक्त दरकार है एनआरसी होने के लिए। बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है। बोले जिनका नाम नहीं आएगा हम उनको कोर्टों में भेजेंगे। ओफो, मैं बोला अच्छा करा रे बाबा, सही काम करा, कोर्टों कुछ भेज। कोर्टों को गए तो मिसाल के तौर पे घुसपैठी कितने हैं बोल के पूछे तो गवर्नमेंट बताती 3 करोड़ घुसपैठी है। मैं बोला वेरी गुड, 3 करोड़ लोग कोर्ट को जाएंगे। 3 करोड़ लोगों के साथ उनकी बीवियां भी है, उनके बच्चे भी है, उनके भवा भी है, उनकी पैदा करी सो अम्मा, फिर साथ में आए सो नवासे वो भी है। पूरे मिलके जब कोर्ट में केस को जाएंगे, 250 कोर्ट में केसा कितने हैं मालूम?
कोर्ट में केस कम से कम अब फिल वक्त जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो करीब 2 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसको जब भी मसला हल नहीं हुआ, अब ये पूरे 3 करोड़ के केस लग गए तो इन्हें 70 साल का होके पूरे दांता झड़ के खबर को चले गए, बाद में फैसला नहीं आता। जो होने का ही नहीं, कई को तो भी बोल के खाली पीली के हिंदुस्तान के अमन को, शांति को, सलामती को वाट लगाना, इसकी खबर खोदना कई को। एक अच्छा खासा माहौल चल रहा है, प्यारा माहौल है यहाँ पे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके मोहब्बत से, प्यार से आपस में एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। रोजाना सुबह उठे तो इन्हें सलाम वालेकुम बोला तो उन्हें जयराम जी की बोलता नहीं, उन्हें क्या साहब बोले तो आदाब साहब बोलता, कैसे साहब बोले तो कृष्णा का काम है साहब बोलता। अरे मेरे भाई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रह रहे, उन्हें उसके भगवान का नाम लेता, इन्हें इसके रब का नाम लेता, उन्हें अपने गुरुजी का नाम लेता, इन्हें अपने पंडित का नाम लेता, सब मिलके मिल बैठ के खा रहे, मस्त है। क्या बोलते भाई, है नहीं है? ओडिशा एक मिसाल है उसके वास्ते। ओडिशा के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी मुसलमान सुकून से है, अमन से है। आज तक कोई नहीं कह सकता मुसलमानों ने दंगा किया, फसाद किया, झगड़ा किया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुसलमान लड़ाकू कौम का नाम नहीं है, झगड़ालू कौम का नाम नहीं है। मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत, अमन वाली कौम का नाम है, सलामती वाली कौम का नाम है। फिर पूछेंगे, फिर वो जो टीवियों पर बताया जाता वो तो तुमने बदनाम करने की साजिश रची थी। तुमने 40 साल तक मुसलमान को दहशतगर्द बताता रहा, मगर सुन ले, झूठ कभी कामयाब नहीं हो सकता है। जो हक है वो हमेशा सर बुलंद रहता है। हक कभी को है खत्म नहीं होता, हक हमेशा बुलंद रहता है। तुमने लाख कोशिश कर ली कि मुसलमान को बदनाम किया जाए, मगर खुदा की कसम मुसलमान बदनाम नहीं हुआ। आज मुसलमान अमन का पैकर बना हुआ है, मोहब्बत का मरकज बना हुआ है, सबर का मरकज बना हुआ है, सलामती का मरकज बना हुआ है। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, मुसलमान मर तो सकता है, जान दे सकता है, मगर अपने अजीज मुल्क हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये मुल्क हमारे बाप दादाओं से हमको नहीं मिला, क्या कहने, ये मुल्क हमें गरीब नवाज से मिला है, ये मुल्क हमें बंदा नवाज से मिला है, ये मुल्क हमें महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से मिला है, ये मुल्क हमें हजरत बुखारी साहब से मिला है, ये मुल्क हमें हजरत मंसूर साहब क़िबला से मिला है, ये मुल्क हमें औलिया अल्लाह के सदक़े में मिला है। एक हिंदू भाई इस जमीन को अपना धर्म मानते हुए इसको इज्जत देता है, माता की जगह देता है, इसको अपना भगवान मानता है, मगर एक मुसलमान इस मट्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस मट्टी को मुसलमान मुक़द्दस मानता है, एहतराम वाली मानता है, इज्जत के लायक समझता है, ताजीम के लायक समझता है। और हमारे मजहब ने तो इस जमीन को पाक कहा है। ये पाक जमीन है, ये पाक है, तभी तो मुसलमान इस जमीन पर अपने रब को सजदे कर रहा है। ये जमीन पाक है, तभी तो मुसलमान इस हिंदुस्तान की मिट्टी से तयम्मुम करता है। ये मिट्टी पाक है, इसीलिए तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये वो पाक जमीन है जिसमें कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 लाख औलिया अल्लाह कमोबेश इस हिंदुस्तान की जमीन में आराम कर रहे हैं। हम पूरी जमीन पर कहीं सर अगर नहीं टिकाए, लेकिन बात सजदे की आती है तो इसी जमीन पर अपने वहदहू ला शरीक परवरदिगार को सजदा करते हैं।
इसी जमीन में हम अपने बाप दादाओं को ही नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब वलियों को दफन किए हुए हैं, क्योंकि ये जमीन मुकद्दस और मुहतरम है। एक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने संविधान से प्यार करता है। आज शाहीन बाग की औरतें अपना सुहाग बचाने के लिए शाहीन बाग में नहीं बैठी है, अपने बाप की जायदाद बचाने के लिए नहीं बैठी है, अपने भाइयों की इज्जत बचाने के लिए शाहीन बाग में नहीं बैठी है। शाहीन बाग के अंदर मुसलमान की बेटियां, मुसलमान की बीवियां अपना घर बचाने नहीं, अपना मुल्क बचाने के लिए बैठी हुई है, अपना देश बचाने के लिए बैठी हुई है। अपने देश का वो कानून जिसे मोहतरम अंबेडकर राव साहब ने बनाया था, उस संविधान को बचाने के लिए बैठी हुई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपने मुल्क से हमें मोहब्बत है, और याद रखो ये मोहब्बत हमारे बाप दादा ने हमें नहीं सिखाया। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है, ये नबी पाक ने सिखाया है। अहादीस मुबारिका की तिलावत करो तो पता चलेगा। ताजदारे कायनात ने कहा तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून से मोहब्बत करो। इस संविधान से मोहब्बत हमें हमारे नबी ने सिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों, कल तक देशद्रोही 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 बोल के मुसलमान को बदनाम किया गया, लेकिन अब इनकी आंखों के सामने रब ने सारे पर्दे हटाकर लाके ठहरा कर दिया। अब ये खुद बेहतर जानते हैं कि देशद्रोही कौन है, देश से गद्दारी कौन करता है, देश को बचाने कौन बैठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हिंदुस्तान के साथ जो है एहतराम करने वालों में पैदा किया। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये किसी और ने नहीं लिखा, ये तराना एक मुसलमान ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये एक मुसलमान की बोली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज ये जो एक बुरा वक्त चल रहा है, लोगों को कुछ भी काम नहीं है, टाइम पास करने के वास्ते अब क्या करेंगे। जीएसटी ला के देखे कुछ भी नहीं हुआ, नोटबंदी करके देखे कुछ भी नहीं हुआ, 3 तलाक करके देखे कुछ भी नहीं। अरे तो कुछ भी हो रहा ही नहीं, कुछ तो होना क्या। एनआरसी लो गम्मत, उल्टा ही हो गया, कुछ करने गए यूं हो गया, उल्टा ही होगा मसला पूरा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का एहसान है। एक साहब मेरे को बाजू वाले बोले, मौलाना आप लोग बोलते ना औलिया अल्लाह मदद करते, औलिया अल्लाह मदद करते, बोला बहुत करते, बराबर करते, फिर आप कहीं क्यों नहीं कर रहे एनआरसी। अरे मैं बोला दीवाने, अगर मैं तेरे को समझा दिया मदद कर रहे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, दरगाह को चलता, कल से फातिहा देता, सलाम पढ़ता। बिल्कुल पढ़ता हूं। मैं बोला पार्लियामेंट में बिल पास होगा एनआरसी का, बोलो सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, सदरे जमहूरिया की सिग्नेचर भी हो गई, और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे बोले। नहीं 1 इंच भी पीछे हटेंगे। फिर अब तक लागू कहीं को नहीं हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों लागू नहीं हुआ? तू रोका। तुम लोग रोके जाके, तुम लोग 1 रियाली निकाले तो ऐसा हुआ। कई को नहीं हुआ अब तक रेजुलेशन, क्यों अब तक फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं हुई?
खुदा की कसम इसलिए नहीं हो सक रहा है क्योंकि अजमेर वाले गरीब नवाज का फैजान जारी हो चुका है। सब कुछ हो गया ना मेरे भाई, पार्लियामेंट में पास हो गया, सदर जमहूरिया की सिग्नेचर हो गई, राज्यसभा में पास हो गया, फिर भी उसके बावजूद अमल में नहीं आया। यही है औलिया अल्लाह का फैजान। तुम तो कुछ नहीं करे ना भाई, मैं क्या कर रहा, मैं तो खाली मजाक कर लेते फिर रहा हूं। कौन कर रहे मेरे भाई, फिर क्या बात है, कौन रुका रहे, क्या बात है, कहीं को रुक गया। अजमेर की धरती से आवाज आ रही है, प्यारो तुमने नहीं हमने रुकाया है। हमने रुकाया है क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान अजमेर वाले राजा का है। और राजा कभी अपनी प्रजा में फर्क नहीं करता। उस राजा की नजर में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इसीलिए मेरे उस गरीब नवाज के दरबार में अगर रोजाना 40,000 मुसलमान फूल चढ़ाते हैं तो 10,000 हिंदू भी फूल चढ़ाते हैं, सिख भी फूल चढ़ाते हैं, ईसाई भी फूल चढ़ाते हैं, मर्द भी फूल चढ़ाते हैं, औरत भी फूल चढ़ाती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गरीब नवाज ने अपने दरबार में सबको बुलाकर बता दिया, ये बंटवारा करने वालों का दरबार नहीं, मोहब्बत से मिला के रखने वाले का दरबार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोनों मिलके कानून बना लिए, बना लेके ऐसा सोचे दोनों मिलके, अब एनआरसी आते ही उड़ीसा से ऐसा मुसलमान पूरे जिनका ने है उन्हें तो रह जाएगा, जिनका ने नहीं है उन्हें ऐसा बस्ता लगा लेंगा, ऐसा बोरिया बिस्तरा पूरा सर पे उठा लेंगा। उसके बाद जो जिनका ने है एनआरसी के डॉक्यूमेंट, टाटा बाय बाय जा रहे हैं, बाय बाय टाटा टाटा, कहाँ जा रहे, डिटेंशन कैंप, टाटा बाय बाय। ऐसा सोचे दोनों मिलके, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। अरे मेरे भाई ये वो कौम है, थोड़े लोगों की बात बोलो, पूरे नहीं थोड़े। ये वो कौम है जिनको किराए को घर दिए तो कोर्ट को गए तक वापस नहीं देती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मालिक के मकान गल्ला पकड़े तक घर नहीं छोड़ती ये कौम। ये कौम को हिंदुस्तान छोड़ो बोले तो लाइट लेके टाटा बाय बाय छोड़ देती। क्या प्यारे प्यारे बात है, छग्गू मिठे बात है, हिंदुस्तान छोड़ देंगे। अजीब वो गरीब कानून लाए, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया क्या तो ये भाई ये चिचोरापना। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल अल्लाह खैर करे। डिटेंशन कैंप बोल के डरा डरा के लोगों को मुर्दा निकाल रहे हैं। एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। भाई ये हिंदुस्तान हम कैसे छोड़ेंगे, आप बताइए, आप बताइए ये हिंदुस्तान कैसे छोड़ेंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान ये वो अजीज मुल्क है, ये वो प्यारा मुल्क है मुसलमान के वास्ते कि इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमारे बाप दादाओं ने इतनी कुर्बानी इतनी कुर्बानी इतनी कुर्बानी इतनी कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी दी है कि आपको अंदाजा होना, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक
जब कभी जो कोई शख्स जिस किसी झाड़ के नीचे से गुजरता था तो देखता था हर झाड़ के ऊपर 2, 4, 6, 8, 10 लाशें लटकी हुई फांसी के फंदों पर, और वो लाशें 1, 2, 25, 50, 100, 400 गिरी थी हर झाड़ पे। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 लाशें लटकी हुई है। हैदराबाद से लेकर लाहौर तक 5 लाख लाशें लटकी हुई फांसी के फंदों पर। 5 लाख। उन लाशों को लटके किसी लाश पर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए, कोई उनके उतार के उनकी जनाजे जो है जमीन में दफन करने वाला नहीं था। इतनी कुर्बानियां दी। गुजरने वालों ने जब लाशों को देखकर पूछा ये लाशें किसकी है, जवाब देने वालों ने कहा ये किसी और की नहीं, ये एक मुसलमान की लाश है। पूछा इतना बड़ा कुर्बानी, इतनी अजीम कुर्बानी, इतनी बड़ी दिलेरी का काम मुसलमानों ने किस लिए किया? जवाब मिला सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों, गोरों आदि चड्डी वालों से आजाद कराने के लिए। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है हमारे बुजुर्गों ने। अब उस हिंदुस्तान में आपको मौका दिया एक 70 साल से काम करो बाबा, बैठो जरा देखो, कोशिश करो, कुछ आगे बढ़ाओ, अच्छा करो। एयर इंडिया नाम की एक अच्छी कंपनी अपने पास है, और एक 4-5 ऐसे बनाओ, उसको प्राइवेट कर देते हैं, कहते लोग मत काम करो। नहीं, काम हम सब बात में बोले, पहले तुम बाहर। अरे बाप रे बाप, ये क्या जुल्म होगा भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसाइल को समझो। ये हिंदुस्तान हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये हमारा मुल्क है, हमारे बाप दादाओं का मुल्क है, हमारे बुजुर्गों का मुल्क है। हाँ, ये बात भी हक है कि किस हिंदुस्तान पर किसी एक मजहब वाले का कब्जा नहीं। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, कोई हिंदू नहीं कह सकता कि ये सिर्फ हिंदू का मुल्क है, बल्कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इस हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और प्यारी बात यही है कि ये मुसलमान का जितना है हिंदू का भी उतना ही है, ये सिखों का जितना है ईसाइयों का भी उतना ही है। ये हर मजहब वाले की अपनी रस्म रिवाज, अपनी मजहबी आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का ये सबसे प्यारा सुनहरा मुल्क है। इसीलिए इस मुल्क को सेक्युलर मुल्क कहा जाता है। वाह 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 वाह। और इसकी सेक्युलरिटी को देखकर पूरी दुनिया वाले हमसे सबक सीख रहे हैं। चाइना वाले हिंदुस्तान से सबक सीख रहे हैं। देखो हिंदुस्तान में हर मजहब वाला कितना सुकून सलामती से रहता। ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे सीख रहे हैं, अमेरिका वाले हमसे सीख रहे हैं, कनाडा वाले हमसे सीख रहे हैं। और अब हम आकर जो है मुसलमान को भगाएंगे, परेशान करेंगे, मुसलमानों के लिए ये नारसी लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये सारे मसाइल इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को खत्म करती है, हिंदुस्तान का नाम बर्बाद कर रही है। हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में रुस्वा होना पड़ रहा है। इस मुल्क की सेक्युलरिज्म को आज पूरी दुनिया के सामने नौज़ुबिल्लाह के मिन ज़ालिक शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इसलिए चाहते हैं हम सारे उड़ीसा के मुसलमान कि ये रेजोल्यूशन पास किया जाए कि आइंदा फिर कभी इस हिंदुस्तान में एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे अल्फाज कभी नहीं बोले जाएंगे। ऐसी कोई बिल नहीं लाई जाएगी और ये सारी चीजें खत्म करके हिंदुस्तान को फिर से एक उस ऊंची बुलंदियों पर ले जाया जाएगा जहां हिंदुस्तान रहने का हक रखता है, यहां की कौम जहां रहने का हक रखती है। और ये हक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं हो सकता, ये एक जहदी से हो सकता है, ये मोहब्बतों से हो सकता है, ये आपसी प्यार से हो सकता है। सब मिलकर कोशिश करें तो हिंदुस्तान फिर से अपने परवाज कर सकता है और अल्लाह अब तबारक व तआला जरूर हम सब की मदद फरमाएगा। आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल-गर्ज में अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को वो रुतबा, वो शान, वो इज्जत अता फरमाई कि फरिश्ते भी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। फरिश्ते भी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं। अब आओ दोस्तों जरा गौर करो, क्या शान है। देखो तौरात किसकी किताब है? अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब है भाई।
मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है किसकी किताब? अल्लाह की। इंजील किसकी किताब है? अल्लाह की। ज़बूर किसकी किताब है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। सहीफे सुलेमान, सहीफे आदम, सहीफे इब्राहिम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। लेकिन प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करो, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह। तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, हाँ कुरान भी अल्लाह की किताब। लेकिन ये चारों किताबें अल्लाह की है, ये चारों कलाम अल्लाह के हैं। चारों को नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, चारों को लाने वाले जिब्रील है, चारों को लेने वाले रसूल है। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा भी रसूल, हजरत ईसा भी रसूल, हजरत दाऊद भी रसूल, प्यारे मुस्तफा भी रसूल। लेने वाले रसूल है, लाने वाले रूहुल्लाह है और भेजने वाला अल्लाह है। चारों कलाम अल्लाह के हैं, चारों किताब अल्लाह के हैं। मगर ईमानदारी से बताओ, चारों किताबों में, सारे सहीफों में मर्तबा किस किताब का बड़ा है? आहा सुभान अल्लाह। खाली 8-15 को मालूम, जुम्मे को इन लोग जल्दी जाते जैसा दिख रहा, वो पीछे वाले तो डिटेंशन कैंप में बैठे हुए तुम लोग। बोलो ये चारों किताबों में मर्तबा किसका बड़ा है? और जरा जोर से बोलो, कुरान का मर्तबा बड़ा है। अब जरा मेरे एक सवाल पर गौर करो, चारों किताबें अल्लाह की है, चारों भी कलाम अल्लाह का है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, लेने वाले रसूल है। फिर अल्लाह की किताब में कलाम जब खुदा का है तो एक कलाम का मर्तबा बड़ा, दूसरे का छोटा, ये कैसे हो सकता है? कलाम कलाम होता है, कलाम में कोई मर्तबा नहीं होता। अहमद नक्शबंदी साहब की हर तकरीर अहमद नक्शबंदी साहब की है, आप बोलेंगे एक तकरीर का मर्तबा बड़ा है, दूसरी तकरीर का बहुत छोटा है हजरत। तो मैं बोला नजराना कम दिया होगा तू। तकरीर तकरीर है, नजराने से उसका क्या ताल्लुक है? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तकरीर का मर्तबा बड़ा और छोटा नहीं होता। इंसान का मर्तबा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन यहां तो अल्लाह है, सारे कलाम भेजने वाला अल्लाह। फिर कुरान का मर्तबा तौरात, ज़बूर, इंजील पर फजीलत कैसे ले गया? बड़ा परेशान हुआ, रब से पूछा, ए अल्लाह सारे कलाम तेरे हैं, सारी किताब तेरी है, लाने वाला पाक जिब्रील है, लेने वाले रसूल है, मगर कुरान का मर्तबा तमाम किताबों पे बुलंदो बाला, अजमत वाला कैसे हो गया? तो रब ने जवाब दिया, मेरे बंदे देखता नहीं है कि हर कलाम किसी और रसूल पर नाजिल हो रहा है, मगर कुरान का मर्तबा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वो मेरे मुस्तफा पर नाजिल हुआ, मेरे प्यारे हबीब के सीने अक़दस पर नाजिल हुआ। कुरान का मर्तबा निस्बते मुस्तफा की वजह से बुलंदो बाला हो गया। बात समझ रहे हैं? बाजू वाला भी बोलता यही बात, कुरान का मर्तबा बड़ा है। मैं पूछा कई कुबे तू पढ़ता बोल के, तू कुरान पढ़ता इसलिए कुरान का मर्तबा बड़ा हुआ? नहीं 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 मौलाना, फिर क्यों बड़ा हुआ? बोले अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ। अबे फिर जब उनके ऊपर नाजिल होने से कुरान को बुलंदो वाला मर्तबा मिल सकता, क्या कहने? तो तू सलाम पढ़ ले, तुझे भी बुलंदो वाला मर्तबा मिल जाएगा। तू भी मेरे मुस्तफा की मीलाद मना ले, तुझे भी बुलंदो वाला मर्तबा मिल जाएगा। तू भी मेरे मुस्तफा की नात पढ़ ले, तुझे भी बुलंदो वाला मर्तबा मिल जाएगा। शर्त यह है नात ऐसी होनी चाहिए। कैसी नात? सुने, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवाओं का धोवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझे जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। नात ऐसी होनी चाहिए जिसको सुनने से ईमान
ताजा हो, मुस्तफा की अजमत दिलों में बैठती हो, ऐसे अशार हो। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरैश। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, सरकार से मोहब्बत करो। अरे अपना अकीदा तो ऐसा बना लो और अपनी आप को ऐसा संवार लो। कैसा? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। अपने आप को ऐसा बना लो, सुन्नी सीना ठोक कर है ना। एक मस्जिद है कुराई में, कल 2 हो जाना, हम ठंडे पड़ गए। बोले हजरत और एक बनाना, बनाना नहीं, बनी हुई है तो कब्जा कर लेना कल। कल हो जाना। बोलो घूर के देखना क्या बड़े भाई, कहीं को ऐसा घूर रहे क्या? मैं क्या बा, मैं नहीं लाया बड़े भाई एनआरसी, ऐसा कहीं को घूर रही। भाई हम लोग उनके 2 है, हमारी है, उनके 2 है। अबे कहीं को दिया, वाह वाह वाह, उन्हें बनाया वो। बोलो भाई, हम बनाए सो है, जितने मस्जिद आए सो हम बनाए सो है। इन्हें घुस के कब्जा कर ले रहा, उन्हें घुस के कब्जा कर ले रहा, उन्हें घुस के कब्जा कर ले रहा। नहीं, कहीं को कब्जा कर रहा। हम लोग नमाज को नहीं गए, हम लोग वहां जाके कामकाज नहीं करे, हम साफ सफाई नहीं करे, हम उसकी देखभाल नहीं करे, उन्हें घुसा कब्जा कर लिया। अल्लाह अकबर, पढ़ रहा मार रहा। अब वो भी चले आती, नहीं पढ़े तो जी। कल से वो मस्जिद को जाना, नमाज पढ़ना, कब्जा करना, बोलना पट्टे। अब तक हम लोगों को मालूम नहीं था, तुम ना कल हट जाओ, मियाँ भाई रेडी हो गए नमाज को बोलना। बात समझ में आएंगे ना? करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। आप नमाज पढ़ो मेरे भाई, बहुत अच्छे। सरकार के गुलाम हैं आप, आका के गुलाम। हुजूर फरमाए, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और हम नमाज पढ़े तो मस्जिद हमारे पास ही रही थी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और कल वो मस्जिद वापस लाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो मस्जिद है इसके अंदर बराबर पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, एक और बात सुन लो। देखो 1,24,000 पैगंबर आए, पहले आए, हुजूर बाद में आए, हुजूर आखिर नबी है ना। 1,24,000 पैगंबर आए, एक ही हरम था, उसका नाम मक्का था। एक ही हरम था, वो शहर मक्का में था, काबतुल्लाह के खुर्ब जवार में था। हरम एक ही था। 1,24,000 पैगंबर आए, कोई दूसरा हरम नहीं बना, कोई दूसरा हरम नहीं बना। मगर सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ कि तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। 1,24,000 पैगंबर कोई पूरे मक्का में पैदा नहीं हुए,
कोई पैगंबर मिस्र में पैदा हुए, कोई पैगंबर जॉर्डन में पैदा हुए, कोई पैगंबर यमन में पैदा हुए, कोई पैगंबर हिजाज में पैदा हुए, कोई पैगंबर फलस्तीन में पैदा हुए। कोई पैगंबर पैदा होने की वजह से अल्लाह ने किसी और मुकाम को हरम नहीं बनाया, मगर कोई पैगंबर पैदा हुए तो हुए, लेकिन जब पर्दा करे तो कोई जॉर्डन में किसी का मजार है, इराक में किसी का मजार है, किसी पैगंबर का मजार यमन में है, किसी पैगंबर का मजार मिस्र में है, किसी पैगंबर का मजार ईरान में है, किसी पैगंबर का मजार फुला जगह पर है। लेकिन किसी पैगंबर के आराम करने की वजह से किसी भी मुल्क को, किसी भी जगह को हरम का दर्जा नहीं दिया गया। मगर है मुस्तफा, आप पर मेरी जान कुर्बान, ऐ मेरे नबी तुझ पर मेरे घर बार कुर्बान। तू कैसी शान लेकर पैदा हुआ, तू मक्के में था तक मक्का हरम था, तूने मक्का छोड़ा मदीना आया तो तेरे रब ने तेरी खातिर मदीने को हरम बना दिया। अल्लाह अल्लाह, मदीने को हरम बना दिया। और मदीना पहले से मदीना नहीं था। क्या कह रहे हैं? मदीना पहले से मदीना नहीं था, पहले वो यसरब था। क्या था बोलो? ताजदारे कायनात मक्के से हिजरत किए, मदीने की तरफ आए। आका का सफर मुबारक शुरू हुआ मक्के से। हुजूर जब यसरब के करीब आए तो सहाबा जानते थे ये जिस इलाके में अब प्यारे मुस्तफा का काफिला दाखिल हो रहा है, यह इलाका यसरब है। यसरब, यसरब उस जगह को कहते हैं जहां बीमारियां पनपती थी, जहां की फजाओं में वबा थी, वबाल था, परेशानी थी, मुसीबत थी, रंजो मलाल था, बीमारियां थी। प्यारे मुस्तफा ने जैसे ही यसरब में कदम रखा, आगे भी नहीं बढ़े, पहला कदम रख के हुजूर रुक गए। रुक के सहाबा की तरफ पलटे तो सहाबा कराम अपने चेहरों को अपने इमामे के कपड़ों से ऐसा ढांप लिए थे, ऐसा ढांप लिए थे सहाबा। हुजूर ने पूछा, सहाबियों ये कपड़ा अपने चेहरों पर क्यों लगाए हो? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने अपने बाप दादाओं से सुना है कि ये यसरब बीमारियों का मरकज है, इसकी हवा में बीमारी है, इसलिए हमने ये कपड़ा लगा लिया ताकि इसकी हवाएं हमारे अंदर दाखिल ना हो। तो कहा, सहाबियों चेहरों से कपड़ा निकालो। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे नबी ने यसरब में कदम रख दिया है? सहाबियों, अब ये यसरब वबाओं का मरकज नहीं, अब ये रहमत का मरकज होगा, अब ये अमन का मरकज होगा, ये सलामती का मरकज होगा, ये शिफा का मरकज होगा, ये दुआओं की कबूलियत का मरकज होगा, ये मेरे गुलामों की आमाज गाह बनेगा। और ऐ सहाबियों, अब तक ये वबाल था, अब यहां से हरम का दर्जा नसीब होने वाला। प्यारे आका मदीने में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। आका ने दुआ की, ए अल्लाह, हजरत इब्राहिम की दुआ पर तूने मक्के को हरम का दर्जा दिया। ए अल्लाह, मैं तेरा हबीब तुझसे दुआ करता हूं कि मौला मेरी खातिर मेरे इस शहर को तू हरम से दूगने दर्जे का हरम का दर्जा अता फरमा, मक्के से दूगने दर्जे का हरम का दर्जा अता फरमा। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों 1,24,000 पैगंबरों का पैदा होना एक तरफ, आराम करना एक तरफ, मेरे मुस्तफा का कदम मुबारक रख देना एक तरफ। अल्लाह ने मेरे नबी को वो शान, वो रुतबा अता किया। आजकल जा रहे पट्टे पूरे बाजू वाले, मालूम ना बाजू वाले, घूर के देख रहे जी, फिर इन लोग कई को घूर के देख रहे, समझ में नहीं आ रहा। मैं पैसे तो बाकी नहीं हूं ना,
देखो ये बाजू वाले क्या बोलते हैं, हम लोग मदीने को जा रहे, मदीने को। रोजा कहीं को जा रहा रे, क्यों जा रहा प्यारे, कौन जाओ बोले, खाली मक्के को जा, आजा मदीना कहीं को नहीं, वहां मस्जिद नबवी शरीफ है, उसमें नमाज पढ़े तो 50,000 नमाजों का सवाब है। लड्डू यहाँ भी गेम खेल रहा। बहुत सारे पट्टे ये बाजू वाले, आखिरी गेम लड़ा है बेटे। मैं बोला तो मस्जिद नबवी में नमाज, हाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम, नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े। मैं पूछा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े तो सवाब कितना, बोले एक नमाज पढ़े 50,000 नमाजों का सवाब। ऐसा आंखा फाड़ के बोलता, अभी पढ़ना दिन बोलता। जरा गौर करो। मैं इसको पूछा, अबे दीवाने, पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों मस्जिद हैं, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़े तो इतना सवाब नहीं है जितना मस्जिद नबवी में पढ़े तो है। हिंदुस्तान में गिन गिन के चुन चुन के निकाले तो 10 लाख मस्जिदें निकलते। पूरे 10 लाख मस्जिदों की फजीलत एक तरफ, मस्जिद नबवी की फजीलत एक तरफ। मैं पूछा इतनी बड़ी फजीलत मस्जिद नबवी को मिली कि तू जाके वहां नमाज पढ़तो बोल के 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा, जो रुकू बच्चों को छोड़ के जा रहा, जाके वहां जाके नमाजा पढ़ के आ रहा। मैं बोला मस्जिद नबवी को ये फजीलत किसकी वजह से मिली? तेरे अब्बा की वजह से, दादा हजरत की वजह से नहीं, तेरे अमीर साहब जाके अल्लाह के दीन की बात, अल्लाह के दीन की फिकार शुकार सिकार छन्नो, अमीर साहब की वजह से फजीलत मिली। कहा नहीं, मस्जिद नबवी को फजीलत किसी ओडिशा वाले, हिंदुस्तान वाले, सऊदी वाले की वजह से नहीं, मस्जिद नबवी को फजीलत खुदा की कसम इसलिए मिली है क्योंकि आमिना के लाल ने उस मस्जिद को तामीर किया और मेरा मुस्तफा वहां आराम फरमा रहा। मेरे नबी के सदक़े से फजीलत मिली। बेशक मेरा नबी नहीं तो मस्जिद नबवी भी नहीं, नबी है तो मस्जिद नबवी है। मगर ये कितनी डेंजर कौम है, देखो मस्जिद नबवी को ले ली, नबी को छोड़ दी। बहुत डेंजर है नहीं? इन लोगों भी ऐसी कर रहे, वोट मुसलमानों से ले लिए, एनआरसी बोल के छोड़ दे रहे। दोनों कोल्लम कोल्लम उकटी भाया है। वोट लेते वक्त में बोले एनआरसी, बोले तो देते ही नहीं थे हम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो, मसाइल को समझो प्यारो। आज जो कुछ भी है कायनात में, खुदा की कसम वो हुजूर के सदक़े से है। एक मसला और बताओ, तुम नक्को बोले तो भी बताता हूं, चुप पूछ रो, सुनो खामोश। तुम लोग समझेंगे नक्को बोले तो मौलाना उठ के चले आते होंगे। मेरे को मालूम है जुम्मे में भी नहीं मिलती इतनी पब्लिक, ये तो नक्शबंदी साहब के मुकद्दर में लिखा हुआ है। सुनो, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने वाला अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, किसके लिए नमाज पढ़ रहा? अल्लाह के लिए। जोर से बोलो और जोर से बोलो। नमाज अल्लाह की इबादत है, बंदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सूरे फातिहा पढ़ा, सूरे बकरा का आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ लिया, 2 रकत पढ़ लिया, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 36 मरतबा पढ़ा, सजदे में जाके 51 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उसके बाद दूसरे सजदे से उठा, अल्लाहु अकबर। कहाँ बैठा? कायदे में 2 रकत पढ़ा, फजर की कायदे में बैठा,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही मौज़न साहब गर्दन में हाथ दे दिए। इतने लंबे लंबे रुकू कराया, इतने लंबे लंबे सजदे कराया, 51 मर्तबा पढ़ाया। पहली रकत में आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ दिया। रोजाना 10 मिनट में होने की फजर 45 मिनट पढ़ाया। अबे जब इतना पढ़ा सो वाला दरूद इब्राहिम कहीं को नहीं पढ़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर सलाम कहीं को फेरा। इमाम साहब बोले नो प्रॉब्लम मुअज्जिन साहब, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो नमाज हो जाती। उन्होंने बोले अरे तू तो बाजू वाला दिख रहा। फोन मिलाए, कहां देवबंद मिला के पूछे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपके एक चेले साहब ने दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल कर दी, नमाज हुई कि नहीं हुई? तो देवबंद से फतवा आया नहीं होती। आधा पारा कुरान पढ़ा फिर भी नमाज नहीं हो रही। सुभान रब्बियल अजीम पाक परवरदिगार का जिक्र 36 मर्तबा करा फिर भी नमाज। 51 मर्तबा सुभान रब्बियल आला बोला फिर भी नमाज नहीं हो रही। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू कहा फिर भी नमाज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि नमाज देने वाले रब ने कानून बनाया, मुझे करोड़ बार भी तू सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अजीम कहकर पुकार ले, मगर नमाज में उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे मुस्तफा पर सच्चे दिल से दरूद का नजराना नहीं भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह अल्लाह, नबी के बगैर तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। मुसलमानों, ये जितने बाजू वाले हैं आपके इलाके में, पूरों से मेरी रिक्वेस्ट है आ जाओ रे बड़े भाई, काई को तो भी नबी के साथ टेंशन। नक्शबंदी साहब से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता। बड़े से बड़े सूरमा से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता। मगर नबी के साथ टेंशन लोगे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। पूरी जिंदगी नमाज़ा पढ़ पढ़ के पूरी पेशानियां पूरे घट्टे काले। बेगम फोटो उतरने तैयारी च नहीं है, बाजू ठहर के नको जी तुम काले काले दिख रहे हो। क्या बात है। अंदर की बोल दिया सॉरी। फुगट के घट्टे हम भी पढ़ते रोजाना नमाज, हमको आ रही नहीं, रगड़े रगड़े तो नहीं आ रहे। इन लोग कैसा आते समझ में नहीं आया। मौलाना साहब भी नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब हैं, पूरे इमाम बैठे हुए, एक को भी घट्टे नहीं। उन लोग ऐसे ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। घट्टे भी देख के आते घरे इन्हीं से बाजू वाला हूं। ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई से वालों को नहीं आ रहे, उन्हें पढ़ा तो आ जा रहे। अच्छा पढ़ना भी अभी शुरू कराओ। कल तक यूं मारता था, कल तक बोतल मास्टर था, अब शुरू करा 40 दिन जाके उसको घट्टा। या 40 साल से पढ़े तो नहीं आए बे, तू 40 दिन में आ जाते। कुछ ना कुछ तो है टैक्टिस। अभी अपन जाते नहीं, अपने को मालूम नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो है वो प्रोग्राम। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बाजू वालों से मेरी रिक्वेस्ट है मत जाओ रे भाई,
मामू के पीछे, चिच्चा के पीछे, खालू के पीछे, पड़ोसी के पीछे जाके नबी से बगावत, सलाम नहीं पढ़ेंगे, फातिहा नहीं देंगे, रोज हम मिलाद नहीं मनाएंगे, दरूद नहीं पढ़ेंगे, उर्स नहीं करेंगे, दरगाह को नहीं जाएंगे, या रसूल अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम तो नात तो पढ़ेंगे ही नहीं। अबे दीवाने, तू ये जो बातें कर रहा है ये नक्शबंदी साहब से झगड़ा नहीं है, क्या कहने, ये झगड़ा तेरे बाप दादा से नहीं है, ये झगड़ा मदीने वाले मुस्तफा से। हाय हाय हाय, अबे उनकी अजमत तो समझ, ये वो पाक जात है जिनका जिक्र करे बगैर खुदा की इबादत मुकम्मल नहीं होती। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये वो पाक जात है जिन पर दरूद का नजराना पेश किए बगैर, जिनके ऊपर सल्ली अला मुहम्मद इनका नाम मुबारक लिए बगैर अल्लाह कह रहा है कि मेरी बारगाह में किए जाने वाले सजदे रुकू तेरे मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। इनके जिक्र के बगैर खुदा की इबादत नहीं होती, इनके जिक्र के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, उनके जिक्र के बगैर अजान मुकम्मल नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर इकामत नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर अजान नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर नमाज नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं होती। वैसे नबी को छोड़ के ये क्या दीवाना दीन बना के बैठे हो, ये क्या नए नए आइटम निकाल के बैठे हो। नबी को नहीं, एक साहब बोले मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अरे मैं बोला तू तो बहुत डेंजर दिख रहा, नया नया आया दिख रहा मार्केट में, बीजेपी का है क्या रे तू? सिर्फ अल्लाह को मानता, सिर्फ अल्लाह। ऐसा निकालता अंदर से आवाज अल्लाह। अरे मैं बोला दीवाने, अल्लाह तेरे को ज्यादा मालूम नहीं, सहाबा को ज्यादा मालूम। क्या कहने, ईमान से सुनो मुसलमानों, मेरा नबी हिजरत करके मक्का छोड़ रहे थे तो हुजूर ने तन्हा नहीं छोड़ा। क्या बात है, हुजूर के साथ सहाबा ने भी मक्के को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। किसने, जोर से बोलो। ये सहाबा कौन है? ये वो है जो मक्के में पैदा हुए, सुभान अल्लाह। ये वो है जिनके बाप दादा मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनके बीवी बच्चे घर बार खानदान कबीला मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनका कारोबार मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनकी तिजारत मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनकी आलो औलाद मक्के में है। लेकिन जब आमिना के लाल ने हिजरत की रात मक्का छोड़ा तो सहाबा ने भी मक्का छोड़ दिया। खानदान वालों ने कहा हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? अल्लाहू अकबर। सहाबा ने जवाब दिया तुमको तो छोड़ सकते हैं मगर मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़। अरे ये वो मक्का, कान खोल के सुनो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। ये वो मक्का जिसमें काबतुल्लाह है, सहाबा ने काबे को छोड़ दिया मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें हजरे अस्वद है, सहाबा ने हजरे अस्वद को छोड़ दिया मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें जमजम है, सहाबा ने जमजम छोड़ा मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें मीना है, अरफात है, मुजदलिफा है, जबल रहमत है, सफा है, मरवा है, इनके बाप दादा के घर है। सहाबा ने सब कुछ छोड़ दिया मगर फातिमतुज ज़हरा के बाबा को नहीं छोड़ा, आमिना के लाल को नहीं छोड़ा, अपने नबी को नहीं छोड़ा। अरे अपने नबी के साथ सब कुछ छोड़ के बता दिया दुनिया वालों सब लुटता है तो लुट जाने दो मगर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं लुटना चाहिए। नारे तकबीर, हाथ को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। ये बाजू वाले बोलते सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, हौला बनाते लोगों को, सहाबा वाला काम। अबे सहाबा वाला काम ये है,
सहाबा ने तो अपने घर बार को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, काबे को छोड़ दिया, मस्जिद हराम को छोड़ दिया, जमजम को छोड़ दिया, सफा व मरवा, अरफात व मुजदलिफा को छोड़ दिया। छोड़कर कहा सुबह जाता है तो चला जाए, मुस्तफा रहता है तो बस काफी है। अच्छा, अब एक लतीफ बात सुनो, बहुत बड़ी बात मौलाना साहब, ईमान ताजा हो जाएगा मुसलमानों, सुन लो। शायद तुमने कभी सुना नहीं मालूम, मगर आज सुन लो। देखो, आप हुजूर के साथ तो हिजरत करके मक्के से मदीने को चले गए। ए बच्चों सुनो गौर से, मक्के से मदीने को चले गए। जाने वाले कोई आम दर्जे के मौलवी मुल्ला नहीं है, सहाबा है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये वो लोग हैं जिनकी रिजा का ऐलान अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है। इनसे अल्लाह राजी है और ये अपने रब से राजी है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरों को देखने वाला ताबई हो जाता है। ये वो लोग हैं इनके देखने वालों को जो देख ले वो तबे ताबई हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होने वाले। ये सहाबा है, सहाबा जिनके सदक़े से हमें आज इस्लाम मिला, दीन मिला, सब कुछ मिला, जिनकी कुर्बानियों ने आज दीन को जिंदा रखा। ये वो सहाबा है। अब जरा सुनो, हुजूर के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने को आ गए। अब मदीने में हुजूर पर्दा फरमाए, 10 साल मदनी जिंदगी गुजारने के बाद आका अलैहिस्सलाम रिजाए इलाही से इस दुनिया से पर्दा फरमाए। तो अब सहाबा जब हुजूर पर्दा हो गए तो वापिस मक्के को चले जाना नहीं जाना, क्योंकि वह उनका घर बार है मेरे भाई। यहाँ से सऊदी अरब से कोई, यहाँ उड़ीसा से कोई आदमी सऊदी को गया, अमेरिका को गया, लंदन को गया, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कमाए, सोते दिन रहता, फिर बाद में एग्जिट लगा के आता आखिरी में बोलता ही अपन उड़िया के है, बोलता हूं जब तक उड़िया की दाल नहीं खाया उसको ठंडक पड़ती नहीं। उसको कहीं भी जान दो, अमेरिका गया तो भी उड़ीसा को आता ही चाहता। मगर जब मक्के में जिनके बाप दादा, जिनका खानदान, कबीला, औलाद, बीवियां, बच्चे, कारोबार, तिजारत सब कुछ थी, नबी की मोहब्बत में छोड़ के मदीना चले गए। जब मदीने में हुजूर पर्दा फरमाए 10 साल के बाद, तो सहाबा आ जाना चाहिए था, मगर सहाबा मदीना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सहाबा की जान मदीने में आराम कर रही है। अरे मदीना छोड़ने के बजाय हजरत उमर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और मेरा मदफन मदीने को बना दे। ए अल्लाह, मैं मक्के में मरना गवारा नहीं करता, क्योंकि मक्के का मक्का मदीने में आराम कर रहा है, काबे का काबा मदीने में आराम कर रहा है। इसीलिए तो क्या खूब कहा, हाजियों आओ शहींशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा ने तब भी मदीने में जान देना गवारा किया, शहीद होना गवारा किया, कुर्बान होना गवारा किया, मगर मदीना छोड़ना गवारा नहीं किया मेरे भाई। इसीलिए आज मक्के में इब्तिदाई दौर के सहाबा की मज़ारात मिलेंगी, वो भी गिने चुने 100-200 सहाबा, जिनमें खदीजतुल कुबरा भी है, जन्नतुल माला में। हजरत इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10,000 सहाबा की मज़ारात को जन्नतुल बकी में देखा है। कितने? 10,000 सहाबा जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में इनको रहने का जो इनके दिल में ख्वाहिश और तमन्ना थी,
खुदा की कसम वो मेरे मुस्तफ़ा की वजह से थी। वो सहाबा होकर नबी से इतना प्यार करे कि मदीना छोड़ना उनको गवारा नहीं है। और हम लोग यारों 14वीं सदी में पैदा होके सही तरीके से वजू के मसले नहीं मालूम, खींच के माँ पे तो दीन का मसला नहीं मालूम, फिका की दुम नहीं मालूम, तफसीर के बारे में अलिफ नहीं मालूम, हदीस के बारे में बे नहीं मालूम, बातों बड़े बड़े नहीं मैं सिर्फ मक्के को जाके आ जाऊंगा, मैं सिर्फ मक्के को देखना चाहता हूँ। ये गेम है गेम। ये बराए नाम मुसलमानियत, हकीकत में ये कुफरियत है जो मुस्तफ़ा से दूरी का सबब बनी हुई है। ये कुफ्र है, कुफ्र नबी से दूर रहना। इसलिए मेरे भाइयों, सरकार के आशिक बनो, सरकार से मोहब्बत करो, सरकार से प्यार करो। बस खुदा की कसम आशिक बनो। आशिक बनोगे तो क्या होगा? मेरा नबी आशिकों को कैसे नवाजता है, एक बात सुन लो, बात खत्म करता हूँ। देखो, एक बार हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, रसूल अल्लाह, मेरे आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर जरा बता दे। एक सवाल है साइल बिलाल का, आका इतना बता दे कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? क्या पूछा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? कौन जाएगा? हाय हाय हाय, सवाल रहमतुल लिल आलमीन से है। अब तक जन्नत में कोई गया? अम्मा क्या घूर के देख रहे हैं? इतना घूरे तो तुम लोग चले जाते। देखो जल्दी जल्दी बोलो, कोई गया? नहीं गया। अब तक जन्नत में कोई, जन्नत खाली है, एम्प्टी। सब जाने वाले महशर के बाद जाएंगे, मेरे मुस्तफा की सोहबत में जाएंगे। जन्नत में सबसे पहले आमिना का लाल जाएगा। सुनो, अब हजरत बिलाल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर मुस्कुराए। ये रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है। ये मांगने वाले को दिल खोल कर देते हैं। इसीलिए तो क्या खूब कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। नहीं नहीं नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला। हजरत बिलाल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर ने कहा, बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। परेशान हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, बिलाल? कहा, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। देखो आशिकों, इश्क का सदका क्या मिलता है। जो जितना इश्क करे मेरा आका, उसको उतना नवाजता चला जाता है। आज आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को दुनिया जानती है, तो मैं समझता हूँ फतवों की वजह से नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से जानती है। इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से जानती है। जो जितना इश्क करता है, सरकार उसको उतना अता करते हैं। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, ऐ इकबाल, तुझसे बड़े शायर इस जमीन पर हमने देखे हैं, तेरे से बेहतरीन अदीब हमने मजलिसों में देखा है, तुझसे बड़े फनकार हमने मजलिसों में देखा है, मगर किसी का चर्चा नहीं है। तेरा चर्चा चारसू हो रहा है, हर पहर तेरा चर्चा है, हर इलाका तेरा चर्चा है। ऐ इकबाल बताओ, ये क्या वजह है कि तुम्हारा चर्चा चल रहा है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदा की कसम, इकबाल का चर्चा अशआर की वजह से नहीं है, इकबाल का चर्चा मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े से है। पूछा वो कैसे? आपने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक 1.25 करोड़ मर्तबा, 125 लाख मर्तबा मैंने मेरे मुस्तफा पर दरूद पाक का नजराना पेश किया। 1.25 करोड़ मर्तबा मैंने मेरे नबी पर दरूद पढ़ा। ये उसी दरूद का सदका है कि 400 इकबाल का चर्चा नजर आ रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुनो, गौर करने वाली बात है कि हजरत बिलाल से हुजूर ने कहा कि बिलाल, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल परेशान हो गए, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मैं क्यों? मेरे आका, मेरे से बेहतर बेहतर सहाबे कराम हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत उस्मान है,
उनसे पहले मैं? कहा हाँ बिलाल, हजरत उस्मान से पहले तू जाएगा। या रसूलल्लाह, हजरत उमर जिनके नाम से शैतान कांपता है, बोले बिलाल उमर से पहले तू जाएगा। या रसूल अल्लाह, सदाकत का इमाम अबू बकर सिद्दीक, बोले बिलाल अबू बकर सिद्दीक से पहले जन्नत में तू जाएगा। या रसूल अल्लाह, 1,24,000 पैगंबर, कहा बिलाल सारे पैगंबरों से पहले जन्नत में तू जाएगा। हजरत बिलाल जमीन पर अपनी नाक रगड़ने लगे, रगड़ते हुए पूछा या रसूल अल्लाह, आपसे भी पहले? कहा बिलाल जमीन से सर उठाए तो कहा हाँ बिलाल, तू मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल ने जमीन से मट्टी उठाई, ऐसे चेहरे पे मार ली, शर्मिंदगी की निशानी थी, मट्टी मार लेना, मार कर कन्नों को ऐसे लीपते हुए कहा खुदा की कसम मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें मैं अपने नबी से पहले चले जाऊं। कहा या रसूलल्लाह, मुझे नहीं चाहिए जन्नत। हुजूर ने कहा बिलाल ऐसे नहीं कहते, बिलाल तू मैं अपने नबी से पहले जन्नत में जाएगा, मगर सुन कैसे जाएगा। कहा बिलाल, महशर का मैदान होगा और तेरा ये नबी अपनी उम्मत की शफाअत करा कर सारी उम्मत को लेकर, गुनाहगारों को लेकर जब जन्नत के पास आएगा, 1,24,000 पैगंबर जन्नत के सामने खड़े इंतजार कर रहे होंगे। जन्नत का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोला जाएगा, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा। जब मैं आकर जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, अंदर से दरबाने जन्नत पूछेगा कौन? मैं कहूंगा अल्लाह का पैगंबर हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मेरा नाम सुनेगा जन्नत का दरवाजा खोल देगा। मैं जन्नत में दाखिल होना ही चाहता रहूंगा। बारगाह इलाही से आवाज आएगी, प्यारे मोहम्मद, हबीब खड़े हो जाइए। आप ऐसे आमियाना अंदाज में जन्नत में नहीं आएंगे, आपको आपकी शान के मुताबिक जन्नत में लाया जाएगा। जब मैं आता रहूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे जन्नत में आने के लिए एक नूर वाली ऊंटनी मेरे पास भेजेगा और 70 हजार फरिश्तों के टोले इर्द गिर्द सिर्फ मेरी जो है सना खानी करते हुए खड़े होंगे। मेरे पीछे मेरी उम्मत होगी और बिलाल बड़ी इज्जो शान के साथ मुझे उस नूरानी ऊंटनी पर बिठाया जाएगा। मैं सारे नबियों का और उम्मतों का इमाम बनकर ऊंटनी पर सबसे आगे बैठा रहूंगा और बिलाल उस वक्त मेरा रब मुझे हुक्म देगा, प्यारे मुस्तफा ये ऊंटनी की लगाम किसी गुलाम के हाथ में दे दो तो मैं तुझे बुलाऊंगा। मेरी ऊंटनी की लगाम तू पकड़कर तू आगे आगे जाएगा। आमिना का लाल ऊंट पे बैठ के साथ साथ आएगा। इसीलिए कहा बिलाल के जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। ये है नवाजिश आशिकों पर। आशिक बनो सब कुछ मिलता मेरे भाई, बागी बने तो कुछ नहीं मिलता, गद्दार बने तो कुछ नहीं मिलता, बेवफा बने तो कुछ नहीं मिलता, सूखे बने भी तो कुछ भी नहीं मिलता। नबी का जिक्र सुन के इश्क में मचल जाना, नबी का जिक्र सुन के इश्क की कैफियत में उबाल आना, नबी का जिक्र सुनने के बाद आशिक की कैफियत तब्दील हो जाना, यही इश्क की निशानियां है, यही इश्क की अलामत है। और ऐसे लोगों को अल्लाह सरफराज करता है, अता करता है, मेहरबान होता है, अल्लाह सब कुछ अता करता है। बस गुजारिश है मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। आज ये सारे अजाबात सिर्फ नमाज छोड़ने की वजह से है, रब को भूलने की वजह से है। मस्जिदों को आबाद करो। हम कितने मुकद्दस हैं, हमारे मोहल्ले में सारे लोगों के घर 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 50 साल पुराने हैं, मगर ये मोहल्ले की, ये खरिये की, ये गांव का मुकद्दर है। यहां अल्लाह का घर आज 100 साल मुकम्मल कर चुका है।
उस घर को आबाद करो, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। उस घर से मोहब्बत करो, अल्लाह हमारे घरों को हर हमें शर शब्दों सादाब रखेगा। उस घर से मोहब्बत करो, अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को खुश रखेगा। उस घर में आकर रब को सजदा करो, अल्लाह नवाजिशात, इनामात, एहसानात की बारिश करेगा। ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, इनकी बारगाहों में हाजिरी दो, इनसे मिन्नत और सिमाजत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे ताल्लुक रखो। मरने के बाद यही काम आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नमाज की पाबंदी और जिक्र अस्कार की पाबंदी, दाढ़ी की पाबंदी, लिबास की पाबंदी करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हम सबको खैर और रहम, फजल और करम का मामला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।